आपने बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स जैसे बैकलिंक, कंटेंट, बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स आपने सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स जो शायद आपने नहीं सुना होगा। मेरा नाम है अभीत और आप देख रहे हैं टिप्स के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। नंबर 1, कॉन्टेक्ट अस पेज। अगर आपके साइट पर कॉन्टेक्ट अस पेज है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी साइट पर नहीं होता है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि गूगल की नज़र में आप थोड़े ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे। अगर आपका ट्रस्ट बढ़ गया एक बार तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप शुरू में कॉन्टेक्ट अस पेज अपनी साइट पर जरूर बनाएं। कॉन्टेक्ट अस पेज से फ़ायदा क्या होता है, आपके व्यूअर को जो आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा सिंपली वो आपको एक ईमेल शूट करेंगे और आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। तो कॉन्टेक्ट अस पेज भी एसईओ में हेल्प करता है। नंबर 2, साइट अप टाइम। अब इस साइट अप टाइम क्या है? देखिए, आपने जो होस्टिंग लिया होगा उसका एक अप टाइम और एक डाउन टाइम होता होगा कभी ना कभी। क्या पता कभी मेंटेनेंस के लिए वो डाउन टाइम होता होगा। तो जो होस्टिंग्स होती हैं उनका जो डाउन टाइम होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके साइट के डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, डैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी बैड। आपकी गूगल की रैंकिंग कम हो जाएगी, ये आपको बहुत ही बुरा असर करने वाला है। तो मेक श्योर आप अच्छी होस्टिंग यूज़ करें। होस्टिंग से याद आया, अभी A2 होस्टिंग में ऑफर चल रहा है तो आप उसे लूट सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। नंबर 3, LSI कीवर्ड्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए एप्पल कंप्यूटर और एप्पल फ्रूट दोनों अलग अलग कीवर्ड हैं, लेकिन गूगल कैसे समझेगा कि कौन से कीवर्ड पे कौन लिख रहा है? मान लीजिए आपने एप्पल के बारे में लिखा, तो हाउ विल गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट? देखिए, वो LSI कीवर्ड्स खोजता है आपके ब्लॉग में। अब ये LSI कीवर्ड्स होते क्या हैं? मान लीजिए आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और स्क्रॉल कर दीजिए नीचे, जो नीचे सर्चेज रिलेटेड टू में आता है उसे हम कहते हैं LSI कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स उठा के अपने ब्लॉग पोस्ट में कहीं ना कहीं उसे इंसर्ट कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग LSI कीवर्ड्स। और बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे lsigraph.com। lsigraph.com पे आप आराम से LSI कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग पोस्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। LSI कीवर्ड्स मान लीजिए 2019 में तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग LSI कीवर्ड्स ऑन योर ब्लॉग पोस्ट। नंबर 4, इमेज सिग्नल। देखिए, हम बहुत गलती करते हैं। इमेज अपलोड करते समय कभी कभी हम अपना नाम लिखते हैं इमेज पे, कभी कभी ऐसे ही सेव करते हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ऐसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मान लीजिए हमारा कीवर्ड है SEO इन 2019, तो हमारा जो इमेज का फाइल नेम होना चाहिए वो होना चाहिए SEO इन 2019 .jpg या .png, जो भी आपका एक्सटेंशन हो। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग फाइल नेम इन योर इमेज। और जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। ऑल टेक्स्ट में अपने कीवर्ड डालिए, प्लस कैप्शन और डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करें। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक्स्ट लगा सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, जब आप अपनी इमेज सेव कर रहे हो तो आपका फाइल नेम आपका टारगेट कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपने ये टेक्निक यूज़ नहीं किया, एक बार कीजिए, आपकी इमेज रैंक होने लगेगी। और इमेज से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जैसे जोक्स, थॉट्स, ये इमेज से बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक ला के दे सकते हैं। नंबर 5, पेज एज और पोस्ट एज। अब पेज एज और पोस्ट एज आप जानते होंगे। अब पेज एज क्या है? मान लीजिए आपकी साइट पर एक पोस्ट है जो 5 साल पुरानी है और वो अपडेटेड नहीं है, और मान लीजिए आपने एक नया कंटेंट लिखा, वो बिल्कुल अपडेटेड है, फ्रेश कंटेंट, तो आपको कौन सा रैंक होगा? जाहिर सी बात है, फ्रेश कंटेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपडेट कर दिया अपना पुराना कंटेंट तो आपका पुराना कंटेंट रैंक होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि गूगल को फ्रेश कंटेंट बहुत पसंद है। गूगल को फ्रेश कंटेंट बहुत पसंद है, लेकिन उसे पुराना कंटेंट जो अपडेट होता है तो वो ज़्यादा पसंद है। तो आपकी साइट पर जो भी पुराना कंटेंट है उसे अपडेट करना बिल्कुल मत भूलिए। नंबर 6 आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। और ये डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब, मान लीजिए आपकी साइट है, मान लीजिए मेरी ही साइट है tipskeytricks.com। अब डायरेक्ट ट्रैफिक इस पे आता है, मान लीजिए कोई डायरेक्ट टाइप करता है tipskeytricks.com और मेरे साइट पे आता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। अगर आपके साइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। वो कैसे? देखिए, गूगल जो होता है क्रोम का डाटा यूज़ करता है, क्रोम भी तो गूगल का ही है, तो उसका डाटा वो यूज़ करता है। और जैसे ही देखता है किसी की साइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक है, इसका मतलब उसकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है। और जब ब्रांडिंग अच्छी हुई है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा ब्रांड है और उसे वो अच्छा कंटेंट देगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी साइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है और रिपीटेड ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब आपकी रैंकिंग अच्छी होगी।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने ब्लॉग की ब्रांडिंग कीजिए, अपनी इमेज पर अपने ब्लॉग का नाम, हर जगह अपने ब्लॉग का नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नंबर 7, कमेंट नंबर। अगर आपकी साइट पर ज़्यादा कमेंट आ रहा है सो दैट इज़ पॉजिटिव साइन। अगर आपकी साइट पे कम कमेंट आ रहा है तो आप ऐसा कुछ कीजिए आपकी साइट पर ज़्यादा कमेंट आए। आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आखिरी में। तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग उसका आंसर देंगे, तो आपकी साइट पर ज़्यादा कमेंट आएगा। आप ध्यान दीजिए, गूगल ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जो कमेंट्स होते हैं वो रैंकिंग में बहुत मदद करते हैं। तो अगर आपकी साइट पर कमेंट अच्छा आता है समझ लीजिए आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। सो द नंबर ऑफ कमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गूगल्स रैंकिंग। सो कमेंट अच्छा आता है सो पॉजिटिव साइन, अगर कमेंट कम आता है नेगेटिव साइन। तो आप ध्यान देते रहिए कि आपकी साइट पर कमेंट आता रहे। अगर कमेंट आएगा उसमें कुछ LSI कीवर्ड्स भी आएंगे, नेचुरली आ जाएंगे, गूगल समझ जाएगा कि हाँ कमेंट आ रहे हैं और आपकी साइट की रैंकिंग बहुत इंप्रूव होगी। इवन मैंने खुद देखा है कि जिसके साइट पर ज़्यादा कमेंट रहता है उसकी रैंकिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक नील पटेल, बैकलिंको, जितने बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं उन पर कमेंट्स भर के आते हैं और उनकी रैंकिंग एकदम टॉप पे होती है। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। प्लस अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है वीडियो की तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर पिक करूँगा। और हाँ, तब तक के लिए गुड बाय।